नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आप ये कबाड़ी देख रहे होंगे यहाँ, जहाँ पे दिल्ली के जो कचरा बीनते हैं, प्लास्टिक हो गए, बॉटल हो गए, इस तरह की जो मिठाई के डब्बे हो गए, इस तरह के बिल्डिंग के काम जो करते हैं, मैं वहाँ पे आज इंटरव्यू ले रही हूँ। आज उनकी जमीनी स्तर पे क्या स्थिति है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इनकी आप स्थिति देखिए। और दिल्ली में ये जितने भी कूड़ा बिलने वाले हैं, अधिकतर पूर्वांचल के लोग हैं। ये पूर्वांचल के लोग यहाँ आके जो कम 2 समय की रोटी के लिए कूड़ा बिनते हैं, और वो किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं और किस तरफ से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें क्या सुविधा दी है, वोट तो वो दे देते हैं, लेकिन सरकार ने अपने दायित्व को पूरा किया है कि नहीं किया हुआ है, ये आप उनके जबान से सुनिए और वो आपको बताएंगे। रूना जी बोले, आप ये कूड़ा कितने सालों से बिन रही हो? पूरा तो बोल ही रहा है कि 30 साल से बिन रहे हैं। 30 साल से इसी जगह? हाँ, इसी जगह रह रहे हैं। पहले उधर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 30 साल में? 30 साल में एक होया तो कमा खा रहे हैं ये पर अपना। हाँ। कमा खा रहे हैं। लड़कन के ये स्कूल में पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ हाँ। 5वीं क्लास की है लड़का। हाँ हाँ। तो भेज दिए कल्याणपुरी। 9वीं क्लास में गया लड़का, तो उसको लड़का बोला कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब देखा यहाँ शास्त्रंग बिगड़ रहा था, पूरा न पूरे से बिगड़ जाएगा। जैसा शास्त्रंग जैसा बुद्धा है, यहाँ सोसाइटी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम बोले कि नाम काट दो, हम अपना लड़का के गांव भेज देंगे पढ़ने के लिए। हम गांव भेज दिए पढ़ने के लिए। तो लड़का एक बड़े वाला इंटर है, छोटा वाला इंटर भी पास है, बीए में है, पार्सल बीए फाइलन उसको है। नहीं बीए फाइलन नहीं है, गलत नहीं बोला। पार्सल फाइलन है। ITI करा दिए, ITI फाइलन है। कंप्यूटर क्लास करा दिए, वो भी फाइलन है। आप मुझे ये बताइए, आप कूड़ा बीन रही हो और आप शिक्षा को इतना महत्व दे रही हो, तो मुझे ये बताइए, आप रोज का कितना कमा लेते हो? आप दोनों मियाँ बीवी रोज के क्या कमाते हैं? कहीं 200 हो जाता है, कहीं 100 रुपये हो जाता है। हाँ हाँ। सही बात है। हाँ। वो तो पूरा जितना बिन के लाएगा उतना होगा। कहीं 500 सुधारी करते हैं। अब उसी में सोचो, कहीं कुछ भी माल मिलता है, कहीं कुछ भी माल मिलता है। ऐसे कोई त्योहार आता है तो जानता हो कि मार्केट में सामान खरीदता है, तब ज्यादा बिगाता है सामान। हाँ हाँ। जैसे डब्बा हो गया, गत्ता हो गया, हाँ। पानी वाला बोतल हो गया, बिगाता है ना। वही तरह से जैसा सीजन करता है सब मिलता है माल। तो आप किस तरह अपने बच्चों को आपने पढ़ाया कि आप कूड़ा बिन के गली गली मेरे पति कूड़ा बिनता है। हाँ हाँ। मैं हम छाटता है। हाँ हाँ। वही छाट के सल अलग अलग, कोई 2 रुपये लेता है, कोई 3 रुपये लेता है, कोई 5 रुपये लेता है। रेट सबके रेट अलग अलग है। हाँ हाँ। वही बेच बेच के लड़का के पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। ये आपके दिमाग में ऐसे कैसे आ गया कि मैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दूं? मैं जैसे अब हमको माँ बाप तो नहीं पढ़ा दे, हमको माँ बाप जहाँ पति के लगा दिया कि जाओ जहाँ पर। हाँ। अब देखे कि माँ बाप मेरा जहाँ लगा दिया, गरीबी में कर दिया। हाँ। गरीबी में रह रहे हैं। हाँ हाँ। सोचे कि अब यहाँ पर दिन दुनिया नहीं जाएगा बिहार में। हाँ। चलो कूड़ा बिनने। हाँ हाँ। पूरा बिनते 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 लड़कन होशियार हो गया। सोचे कि यहाँ पर नाम लिखा देते हैं। हाँ हाँ। नाम लिखा दिए। हाँ। पढ़ने लगा लड़का कुछ दिमाग आ गया कि मम्मी हम आगे दिन के पढ़ेंगे। हाँ हाँ। लड़का बोला कि हमको बिहार नाम लिखा दो। हाँ। यहाँ से ये 5वीं क्लास था। हाँ। 5वीं क्लास से कल्याणपुरी गया। कल्याणपुरी से PMTC कटा के लड़का के गांव भेज दिए। गांव में पढ़ाए। यहाँ से अपना खर्चा मेरा बच गया, गांव भेज दिए। वहाँ दादा था, मुझे रखता था। हम दोनों पुराने यहाँ कमाते हैं, कमा के पैसा बेचते हैं। सरकारी में भी वहाँ नाम लिखा दिए। सरकारी में भी पढ़ ले जाता था। ट्यूशन धरा दिया बिहार शरीफ में धरा दिया। उसी पढ़ के पढ़ा लिखा दिए उसको। अब ये बताइए, आपके बच्चे पढ़ के पास हो गए, तो क्या उन्हें नौकरी मिली है कि नहीं? नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। कारण क्या है? अब कारण तो सरकार जानेगा। अपना जनता तो मेरा लड़का बहुत प्रयास कर रहा है। हाँ हाँ। जब भी फार्म भरने के निकालता है, हाँ। जब भी मेरा लड़का देता फार्म भरता है। ऐसा नहीं कि परीक्षा भी देता है, कुछ भी नहीं होता है। गरीब तबके के लोगों के लिए सरकारी नौकरी एक वरदान है। हाँ। तो क्या ये वरदान आपके बच्चों को मिला हुआ या बिहार के और लोगों को मिला हुआ या और लोगों को मिला
है। हाँ। देखो हम सबके गरीब के कोई नहीं देखना चाहता है, राजे के राजा करता है सरकार। अच्छा। सीधे कह देते हैं। अब हमको पैसा है ये नहीं, अब तू मांगेगा घूस। हाँ, हम हाँ। घूस कहाँ से दे पाएंगे? हम कमाते हैं 2 रुपया, मांगेगा 10 रुपया, तो कहाँ से देंगे बताओ। अब जितना शक्ति रहेगा उतनी नहीं कर सकते हैं। शक्ति से तो फाजिल नहीं कर सकते हैं। वही में लड़का का मेरा नौकरी नहीं होता है, नौकरी नहीं हो नहीं होता है। अब क्या करूं हम? अब जितना हमको रहेगा करेजा उतनी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हाँ। अब हम कमाने खाने ला 10 बीघा खेत नहीं है कि उसको बेच के हम नौकरी कर लेंगे। हाँ, हमको तो कमाना खाता है, कुछ भी रोजगार है नहीं, कमाते हैं खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। आप ये देखिए कि रूना जैसी जो महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं, उनके पास एक शिक्षा जो इन्हें समझ में आए दिल्ली में आके कि मैं अपने बच्चों को अगर मैं शिक्षा दूंगी, उन्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, हम तो चाहे यही कैसे सोचे कि भी। बाल बच्चा की पढ़ाई, एक तो हम माँ बाप पूरा गिन रहे हैं। हाँ, हाँ। अब लड़का तो नहीं सोचे कि हम तो एक अपना जिंदगी निकाल लिए। हाँ। लड़का तो जिंदगी आगे देखेंगे नहीं। हाँ, हाँ, माँ बाप तो यही जन्म दिया है हाँ। कि लड़का के पौधा लगा दिए है। हाँ। पौधा तो लगाता ये नहीं कि पौधा अगर आज लगा देंगे तो पौधा मेरा फिर बुढ़ारी हो जाएगा तो मेरा बच्चा पालेगा। हाँ, 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 हाँ। होता है कि नहीं होता? नहीं, तो बात आपसे क्या है? पूरे अंत से अंत ला आ रहा है, सीढ़ी पर सीढ़ी जा रहा है। ये तो हम नहीं है, हमको भी कोई पाला है पति के, वो भी कोई पाला है, वो आशा लगा के पाला है कि नहीं हम जैसे बाल बच्चा के पढ़ा लिखा रहे कि आगे दिन के मेरा बेचा के जिंदगी हो कि सुखी से कमाए सुखी से खाए। तो हम पूरा कचरा गिन ही रहे हैं, बाल बच्चा तो दूसरी स्थिति रखेगा नहीं। अभी आप सुन लीजिए रूना जी का कहना, मैं आपको इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। इनका कहना है कि मैंने कूड़ा बीना, लेकिन मेरे बच्चे न कूड़ा बीना। इन्होंने एक रोटी कम खाई, अपने बच्चों को शिक्षा दी। एक रोटी काम खा खा के बच्चा के पढ़ाए हैं, क्या दुख सुनाए हम। इन्होंने दुख भी और इन्हीं के जैसे और भी पूर्वांचल की महिलाएं हैं जो कूड़ा बीन के अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन इनके इतने त्याग के बाद आज इनके बच्चों के पास नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी नहीं है। सरकार इन लोगों के लिए क्या की? जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक सहारा होती है, वो सरकारी नौकरी। आज सरकारी नौकरी नहीं है कि इनके बच्चे वहां पे नौकरी कर सके और अपने परिवार की स्थिति को सुधार सके। इसी तरह का इंटरव्यू में और लोगों का भी